आज कोई कार्डियो नहीं होगा जिम में 6 बजे वाला, क्योंकि आज संडे है, जिम 8 बजे खुलता है। तो आज हम बाहर आए हैं रनिंग करने। यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 घंटे में कार्डियो करूँगा, उसके बाद घर जाके एज़ यूजुअल रूटीन। अब इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके पीछे सिर्फ ये बात है कि आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती है। भले ही आप फिट हो, ठीक है, भले ही आपका अच्छा खासा मसल मास है, आपको आपकी बॉडी बहुत भारी लगेगी भागते हुए, आपको आपकी बॉडी बहुत भारी लगेगी क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए। इसलिए भी होता है ये क्योंकि आपके जॉइंट्स जो हैं वो यूज टू नहीं रहते हैं। मैंने बोला ना, आपकी बॉडी धीरे धीरे चीज़ें अडेप्ट करती है। अब मान लो आप एक मूवमेंट कर रहे हो जिसका नाम है स्क्वाट, सिर्फ जिम में, ठीक है, एकदम से आपके सामने ऐसी मूवमेंट्स आ गई जिसमें लैटरल जंप्स करना है, फॉरवर्ड जंप्स करना है, स्पीड से आपको स्प्रिंट मारना है, फुटबॉल की बात कर रहा हूँ या क्रिकेट। तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में यही होगा कि आपको जॉइंट्स में पहले दिन या फिर शुरुआत में पेन होने लग जाएगा, आपको आपकी बॉडी भारी लगेगी, आपके जॉइंट्स आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन मूवमेंट्स की प्रैक्टिस आपने या तो करी नहीं है या फिर बहुत दिन हो गए हैं उनको छोड़े। तो अभी जैसे मैं कुछ दिन से अगर मैं रनिंग करूँगा, अगर मैं रोड पे भी रनिंग करूँगा, पिछले संडे मैंने करी थी, मुझे मेरी बॉडी भारी लग रही थी, जबकि मैं रोज़ कार्डियो करता हूँ। तो यस, इसीलिए कहते हैं स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग। कोई क्रॉसफिटर है तो उसको वो स्नैच एंड जर्क और वो क्लीन सीखना ही पड़ेगा, बॉडी को अडेप्ट करवाना पड़ेगा वो मूवमेंट। कोई रनर है तो उसको रनिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसको प्रॉब्लम आएगी रनिंग करने में। एकदम से कोई बॉडी बिल्डर है रनिंग करना चालू कर देगा, या फिर एकदम से कोई क्रिकेटर है वो बॉडी बिल्डिंग चालू कर देगा। तो हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें एकदम सॉर्ट आउट हो जाती हैं इन जस्ट 1 वीक 2 वीक, 2 हफ्ते के समय में ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और आपकी बॉडी फिर अडेप्ट कर लेती है। ह्यूमन बॉडी मशीन जैसी है सच में। खाली रोडें इतनी अच्छी लगती है ना, शहर भी सुंदर लगता है। ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद शायद आप लोग मुझसे नफरत करने लग जाओ लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सीखने को मिलेगा, थोड़ा लॉजिकली अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको सीखने को मिलेगा। हम जब छोटे होते हैं, जब पैदा होते हैं, हम थोड़ा 2 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, धीरे धीरे उठते हैं, बैठते हैं, चलना सीख जाते हैं। तो उस समय कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हैं क्या हम जब चलना सीखते हैं या बैठना सीखते हैं या खड़े होना सीखते हैं? नहीं, वो तो अपने आप ही हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 10 साल, 12 साल, 15, 18 साल, हम जिम ज्वाइन करते हैं, उसके बाद कुछ टर्म्स हमारे दिमाग में भर दी जाती है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। फंक्शनैलिटी नाम की, कि आप तो लेस फंक्शनल होने लग गए हो, एक काम करो, ये एक्सरसाइज करो, इससे आपकी फंक्शनैलिटी बढ़ेगी। कोई वो एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने पे उसको मजबूर कर देते हैं। डेडलिफ्ट करो, आपकी लोअर बैक स्ट्रांग होगी, नीचे से बाल्टी उठाने में मदद मिलेगी, लेस बांध के खड़े होने में आपको मदद मिलेगी। इसके लिए आपको डेडलिफ्ट करने की जरूरत थोड़ी है। ये रीजन अगर वो डेडलिफ्ट का दे रहा है तो ये गलत रीजन है, ठीक है। आपके पास डेडलिफ्ट करने का सिर्फ एक रीजन होना चाहिए, बिकॉज यू लाइक दैट मूवमेंट, बिकॉज आपको हैवी, बहुत ज्यादा भारी वजन उठाने में मजा आता है। ये अगर कोई रीजन दे रहा है कि आप डेडलिफ्ट इसलिए करो क्योंकि आपकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव होगी, डे टू डे लाइफ में आपको उठने बैठने में मदद मिलेगी, तो वो बिना डेडलिफ्ट करे, सिर्फ अगर आप रोड पे रनिंग करोगे या फिर वॉकिंग करोगे, खुद को थोड़ा सा भी फिट रख लोगे, ओवरवेट नहीं होगे, तो भी कर लोगे। कोचेस ने फंक्शनैलिटी की डेफिनेशन को इतना ज्यादा कठिन कर दिया है कि मैं क्या बताऊं। एक कोई 70 साल का बूढ़ा आदमी है, उसको चलने उठने बैठने में दिक्कत आती है, उसके लिए फंक्शनल एक्सरसाइज क्या होगी? अब आप उस बूढ़े आदमी को ये थोड़ी बोलोगे कि डेडलिफ्ट कर, वो बेचारा और नॉन फंक्शनल हो जाएगा, लोअर बैक और तुड़वा लेगा। उसको आप क्या बोलोगे कि सर, आपकी जो हालत है, आपकी जो उम्र है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लेग एक्सटेंशन करो, क्योंकि लेग एक्सटेंशन में बढ़िया वो बैठा है, सिर्फ वो अपने क्वाड्स को ट्रेन कर रहा है, तो उस बूढ़े इंसान के लिए लेग एक्सटेंशन फंक्शनल हो जाएगी, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी बढ़ेगी डेडलिफ्ट से, फंक्शनैलिटी बढ़ेगी स्क्वाट से, फंक्शनैलिटी बढ़ेगी बेंच प्रेस करने से, कोर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे टर्म्स गलत हैं,
आप मशीन वेट पे पूरी की पूरी बॉडी अल्ट्रा मस्कुलर फिजिक बिल्ड कर सकते हो। कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट अगर आपको अच्छी लगती है उस वजह से उसको कर सकते हो। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मशीन वेट पे हम ट्रेन करेंगे तो हमारी बॉडी कम फंक्शनल होगी, फ्री वेट से हम ट्रेन करेंगे तो हमारी बॉडी ज्यादा फंक्शनल होगी। ये कहना बिल्कुल गलत है। मशीन वेट पे आप अच्छे से अपने सारे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करो, सारे मसल्स को स्ट्रांग करो, और उसके बाद आपको कोई मूवमेंट अगर सीखना है, सपोज करो स्नैच एंड जर्क, क्लीन एंड जर्क आपको सीखना है क्रॉसफिट वाली, 20-25 मिनट में आपको मूवमेंट क्लियर हो जाएगी और आप कर लोगे। अगर आपके सारे मसल्स एक साथ काम कर रहे हैं, अगर आपने सारे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग अच्छे से करी है मशीन वेट पे। तो नहीं, मैं तो लेस बांध के खड़े होने के लिए डेडलिफ्ट करूंगा, ये आर्गुमेंट्स अगर ला रहे हो तो वो मशीन वेट पे भी करते हुए आप कर लोगे। और वो आप सिर्फ नॉर्मल रनिंग जॉगिंग भी अगर आप कर रहे हो ना तो भी कर लोगे। मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया यहाँ पे, मैंने आपको एक बात समझाने की कोशिश करी है लॉजिकली, टेक्निकली, साइंटिफिकली और बहुत आसान शब्दों में, और दैट्स इट। बस यही मेरा पॉइंट था। ये किसी ने सवाल पूछा था इसलिए मैंने बताया। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। इसमें ये जो पापड़ जैसे दिख रहे हैं ना, ये सिनेमन क्रंच है। मैंने आपको शायद कल भी बताया था, ये बहुत टेस्टी लगते हैं, ऊपर से ओट्स के डाल दो तो। 1 चम्मच घी है, 150 ग्राम के आसपास ओट्स है और 2 स्कूप वे प्रोटीन है। आप लोग मुझसे मेरी डाइट का पूछ रहे थे। मेरे दिन भर की डाइट में कार्ब का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ वाइट राइस रहता है। उसके बाद प्रोटीन, वे प्रोटीन से मैं पूरा करता हूँ। फैट में मैं देसी घी और उसके अलावा ऑलिव ऑयल या फिर मैं वीगन ओमेगा 3 खाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा दिन भर का जो न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। मैं एक ही खाना रोज़ खाता हूँ, मैं कभी बोर नहीं होता। वाइट राइस, दाल, आलू, वे प्रोटीन और क्या रह गया, शहद और फ्रूट्स, दैट्स इट। इसके अलावा नहीं। अब फुल डे ऑफ ईटिंग अगर आप बोल रहे हो मुझे, फुल डे ऑफ ईटिंग बताओ, तो फुल डे ऑफ ईटिंग में भी यही आपको देखने को मिलेगा। प्लेटें लगा दे 20-20 की, हाँ वो गिरा दें। तो आज कोई ज़्यादा बातें हो नहीं पाएंगी, प्री वर्कआउट मैंने पी लिया है। मेरी लोअर बॉडी है आज, पर समय कम है हमारे पास। संडे है, जिम जल्दी बंद हो जाता है। आज वैसे रेस्ट लेना चाहिए था पर फिर भी मैं आ गया। तो पहली एक्सरसाइज इसका वार्म अप लूँगा मैं, और शायद 4 सेट इसी के लूँ, क्योंकि मैं इधर उधर जाना ज़्यादा घूम नहीं सकता, समय कम है। इसका वार्म अप लेंगे, फिर इसके 4 मेन सेट लेंगे और उसी में ही अपने क्वाड्स को अच्छे से हिट करेंगे। उसके बाद समय बचता है तो दूसरी पे जंप करेंगे, या फिर इन सभी की, एक क्वाड की, एक हैमस्ट्रिंग की, एक काफ की लेके घर चले जाएंगे। लेट्स सी ये कितनी जल्दी ख़त्म होता है। 3 प्लेटें वार्म अप लेना था यार। चलो इसी, नहीं रहने दे, मत कर अब। तो 3 प्लेटें हैं, इस तरफ। इससे हम 6 to 8 रेप्स लेंगे और सारे सेट में इतनी रेप्स लेंगे, स्लो एंड कंट्रोल। संडे क्या होता है कि सब लोग ये सोचते हैं कि आराम से चलेंगे, आज संडे, आज भीड़ थोड़ी रहेगी, और भीड़ हो जाती है इवेंचुअली। दूसरा सेट, अब वो मैंने पहला जो सेट लिया था उसको मेन सेट में कंसिडर कर लिया है, क्योंकि 3 प्लेट थी। इतनी जल्दबाजी में भाई ने प्लेटें लगा दी मेरे लिए कि मेरे को ही आलस आ रहा था निकालने में, और समय भी कम है। कोई नहीं, ज़्यादा आ गई, 20-20 और बढ़ाएंगे। अब जो असली फाइट है वो इस वेट से चालू है। ये बेसिकली ये जो प्लेटें हैं ना, ये इनसे छोटी लग रही हैं ये, पर वो दोनों भी 20 की ही हैं। मुझे किसी ने पूछा था कि दूसरी वाली, बाकी की जो 2 जब मैं स्क्वाट कर रहा था, वो 15 की तो नहीं है। नहीं, ये सारी की सारी 20 किलो की है। बस ये है कि यहाँ पे कुछ प्लेटें कंपनी की हैं, कुछ प्लेटें नकली हैं।
ये एंड रेंज में ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब वेट बढ़ता है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि हैवी वेट के साथ एंड रेंज एक्सप्लोर मत करो, पर मैं खुद ही कर लेता हूँ, लेकिन वो तब जब मैं प्रॉपरली रिकवर्ड हूँ। अभी मुझे लगा, कॉन्फिडेंस था, तो मैंने कर लिया। वैसे ये मेरा पीआर नहीं है, अभी 2 प्लेट और ऐड कर सकता हूँ मैं। तो हाँ, मेरे मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ है कि इस वेट को मैं एंड रेंज में एक्सप्लोर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने किया। लेकिन जब वेट इंक्रीज़ हो जाएगा तब मैं कम रेंज में ट्रेन करूँगा, जैसे कि अब करने जा रहा हूँ। नाउ द वेट इज़ लिटिल हेवियर साइड, तो ऑटोमेटिकली रेंज कम हो जाएगी, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी। आपके अंदर का डर ही आपको नहीं करने देगा, और तब भी ईगो में करोगे तो ऐसे ही तो इंजरी होती है। मैंने 10-10 किलो इंक्रीज़ किया है, पर मैं कंपैरेटिवली रेंज ऑफ मोशन यहाँ रिड्यूस कर दूँगा। ड्रॉप सेट में 4-4 दोनों तरफ हैं, 8 to 10 reps। अब क्योंकि मसल ऑलरेडी सोर है, ऑलरेडी सोर नहीं कहेंगे, नियर फेलियर है, तो नियर फेलियर की वजह से रेंज ऑफ मोशन यहाँ कम हो जाएगा, भले ही वेट कम हो गया है। दिस इज़ वेटेड 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन। इसमें ग्लूट्स भी आप इंगेज कर सकते हो, लोअर बैक भी, और हैम्स भी बायस होते हैं बहुत हद तक। पर ये एंगल क्या है, थोड़ा सा ऊपर। अगर आप स्लो कर रहे हो ना, तो 8-9 रेप के बाद रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी टेंशन में मसल बिल्ड होता है। ऑल सेट फॉर सेकंड सेट। दो और, एक और आएगी, एक और। कोई ड्रॉप सेट इस एक्सरसाइज का मैं कोई ड्रॉप सेट नहीं लूँगा, क्योंकि जो ड्रॉप सेट की जान है वो मैं इस 50 kg के डंबल को लिफ्ट करने में लगाऊंगा। और दो और आएगी, नहीं आएगी। बस इसके लिए आई एम डन। अब एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन और हैमस्ट्रिंग कर्ल जैसी मूवमेंट्स को हम
एग्जीक्यूट करेंगे। नंबर ऑफ रेप्स यहाँ पे हम 8 to 10 के बीच में रखेंगे। क्वालिटी रेप्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। ट्राई सेट में लेंगे इसको और शायद काफ रेजेस है, मुझे चेक करना पड़ेगा। एट रेप्स। देखो जब समय कम हो ना तो पूरा का पूरा वर्कआउट में घुस जाओ। मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहो कि अब लोड आने वाला है, ठीक है। और जिनका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पुअर है वो वेट ज़्यादा ले तो ज़्यादा बेटर है। जिनका अच्छा है वो पूरे के पूरे वर्कआउट में घुसे रहो, नहीं तो फिर इंजरी के चांसेस है, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली आपका मसल एंगेज हो रहा है। अभी मैंने एक हैमस्ट्रिंग का लिया, फिर ये तुरंत लिया, फिर हैमस्ट्रिंग का लिया, फिर ये तुरंत लेने आ गया। तो कंटिन्यूसली फोकस ज़रूरी है। यस, एक लास्ट और फुल स्टैक। अब मैंने अभी ही लिया है लेग एक्सटेंशन, तुरंत बाद हैमस्ट्रिंग कर्ल। फोकस मुन्ना, फोकस। क्योंकि जब तक मैं एक्सटेंशन ले रहा था मेरे हैमस्ट्रिंग्स, जो मेरा एटीपी है वो पूरा रिस्टोर हो गया फिर से। और कम। अभी जो ड्रॉप ले रहे हैं वो कम कम करके ले रहे हैं, एक एक वेट कम कर रहा हूँ क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स नहीं काम कर रहे। एक प्लेट और कम। अब पाँच रेप लेंगे और ख़त्म। अरे बाप रे। डन। दो सेट के बीच का समय भी कम कर देते हो तो भी प्रोग्रेशन है और आपके मसल्स पे स्टिमुलस ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चीट नहीं। 2 3 4 5 7 8 सॉरी 10 ही आ पाए। काफ रेजेस। मेरे पास समय कम है इसलिए मुझे सबकी एक एक एक्सरसाइज टिल फेलियर तक मैं कर रहा हूँ। अभी इसके पहले हैमस्ट्रिंग और एक्सटेंशन जो करी थी वो भी मैं फेलियर तक गया था। इसमें भी शायद 2 सेट में ही फेलियर अचीव करूँ क्योंकि 10 मिनट में जिम बंद हो जाएगा।
वेट बढ़ाएंगे। अबे क्या है ये, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, मज़ा नहीं आ रहा इसमें से मेरा मतलब है वेट कम था, वेट बढ़ाएंगे। बट दिस इज़ माई बेबी, दिस इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज फॉर वापस से काफ पे। चीटिंग, नो चीटिंग। लास्ट एक्सरसाइज है आज की, मज़ा आ गया। कम समय में भी 57 मिनट में वर्कआउट ख़त्म। पिछला वर्कआउट 80 मिनट में हुआ था। कम देर में वर्कआउट ख़त्म करने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी वहाँ इंगेज हो जाता है, ठीक है। उस लेवल की हाइपरट्रॉफी नहीं आएगी जहाँ पे आप अच्छा खासा रेस्ट लेके सेट एग्जीक्यूट करते हो, प्रॉपर इंटेंसिटी मेंटेन करते हो, लेकिन यहाँ पे उससे थोड़े से कम लेवल की हाइपरट्रॉफी आएगी और यहाँ पे आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, क्योंकि लगातार आप हाँफते रहते हो, लगातार आप सेट लेते रहते हो। कम समय में आप जब वर्कआउट ख़त्म करने वाले होते हो, उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैंने 65 किया है, 10 रेप्स लेंगे, और अगर मेरे को ये लोग भगाए ना तो मैं एक एक्सरसाइज काफ की वापस से लूँगा, क्योंकि काफ जो है वो ऐसा मसला है कि उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी भी आप बढ़ा दोगे तो वो बहुत बढ़िया ग्रो होगा। लेकिन हम सिर्फ काफ को लेग डे में ही ट्रेन करते हैं। इन जनरल बता रहा हूँ, मेरा तो हफ्ते में लेग डे 3 बार आ जाता है, मतलब मेरे काफ 3 बार ट्रेन होते हैं हफ्ते में। तीनों रहेगी, 1 2 आखिरी, चौथी आखिरी।
फाइनली वी आर डन हेयर। पूरी दुर्गति हो गई अच्छे से वर्कआउट की। और डेली तोड़ो, डेली मरोड़ो इस शरीर को। भगवान ने दिया है ना, एकदम बेस्ट फिजिक आप अचीव करके ही मरो, ठीक है। चाहे देखो हे राम, आप चाहे ऑफिस गोअर हो, आप चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, आपकी चाहे जलेबी की दुकान है, चाहे जो हो, चाहे जैसा भी आपका काम हो, आप खुद को ये बोलो, मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, आप खुद को ये बोलो कि एक जीवन मिला है, हम अपनी एकदम बेस्ट फिजिक क्यों नहीं बिल्ड कर सकते हैं। जो हमारा टॉप नॉच है, जो हमारी जितनी भी हमारे जो जेनेटिक्स की हमारी लिमिटेशन है, सारे बांधे हम तोड़ देंगे, ठीक है। और एक ऐसी फिजिक अचीव करेंगे, एक ऐसी फिजिक बिल्ड करेंगे जो हमारा बेस्ट वर्जन है। आखिरी की बातें थी सर, जला दो थोड़ा। यहाँ मैं बातें कर रहा हूँ, आपने लाइट बुझा दी। इतना खतरनाक मोटिवेशन दे रहा था, डीमोटिवेट कर दिया आपने लाइट बुझा। तो यस, ऐसा सोचो और लग जाओ काम पे। 1.5-2 घंटे दिन भर का, मैं वो नहीं बोलूँगा, जस्ट 45 मिनट्स ही तो है हमारा दिन भर का वर्कआउट। नहीं, कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं अच्छे से ट्रेनिंग करने में। रोज़ मत करो, हफ्ते में 4 दिन इज़ टोटली पॉसिबल, इट इज़ टोटली मैनेजेबल। मैं इंडिया में देखता हूँ, और अगर मैं अपने बाहर के मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनसे मैं कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी बिज़नेस वाले हैं, जितने भी कोई शॉप ओनर हैं, या फिर किसी का टेक्सटाइल बिज़नेस है, ऐसे मतलब मैं अपने क्लाइंट्स के बिज़नेसेस बता रहा हूँ, ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे पास। उन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि समय नहीं मिल पाता। और यही सेम बिज़नेस वाले अगर जो मेरे बाहर के क्लाइंट्स हैं उनसे मैं कंपेयर करूँ, वो समय निकालते हैं, 2 घंटा निकालते हैं वो अलग से, रात में 1-1 बजे वर्कआउट करने जाते हैं, ठीक है। 1 से 3 सुबह ही कर देते हैं वो वर्कआउट करते। तो बिल्कुल पॉसिबल है। बस इतना बोलना है आपको खुद को कि एक लाइफ मिली है, मैं अपनी बॉडी इतनी अच्छी बनाऊंगा कि कोई मेरे को देख के ये बोलेगा, सामने वाला बंदा मेरे को देख के ये बोलेगा कि भाई आप ट्रेनर हो क्या, आपकी इतनी अच्छी बॉडी कैसे है। क्योंकि यहाँ माइंडसेट है ऐसा, अच्छी बॉडी मतलब फिटनेस लाइन में ही होगा। चलो, जय श्री राम। आज बहुत सारे दिन हो गए, आखिरी बार हम लोग साथ में पूरा परिवार मूवी कब गया था मेरे को याद नहीं है। पापा, मम्मी और मैं। सत्यम मूवी देखता नहीं है, उसको आलस आता है लंबी मूवी देखने में। तो कल पता नहीं कैसे चला गया मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था, इसलिए चला गया। और मैं जिम के अलावा भी कपड़े पहनता हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा था। और ये सिर्फ जब मैं कभी बाहर जाता हूँ मम्मी पापा के साथ तभी पहनता हूँ, अदरवाइज़ मैं इधर हाफ पैंट पहन के बिस्तर पे सो रहा होता हूँ। बस यही लाइफ है गाइस। आप लोग मेरे जैसी लाइफ आप लोगों में से और कौन कौन जी रहा है कमेंट में बताओ। चलो, श्याम बहादुर का अभी तो 1.5-2 घंटे बाद शो है। हम लोग थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, जिससे कुछ खरीदेंगे, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करवा दूंगा मम्मी पापा को। और एक बार वो जो घर का इंटीरियर का काम चल रहा है वो भी हमको थोड़ा सा देखना है जाके कि कहाँ तक पहुँचा है। Sam is here. चलो भाई, Sam is here. सुबेदार श्याम नारायण दुबे is here. Sam is here. चलो मम्मी, जय श्री गणेश बोलती हो ना आप। महादेव, हर हर महादेव। अरे चलो, आई एम ड्राइविंग नाउ। क्या बोलूँ, सब बोल तो चुके हैं। देख लो पापा जल्दी जितना बना है। पिछली बार पापा नहीं आ पाए थे ना, इसलिए इनको ले आए। क्या यहाँ उल्टे किसकी खड़ी हो गई। से देखो ये सनसेट। यहाँ पे एक लोहे का वो लगवाएंगे पापा, रेलिंग। नहीं, अरे यहाँ कोई बैठ गया और गिर गया उधर तो मम्मी डर रही है। मम्मी बोल रही है लगवाना जरूरी है इधर। मम्मी तो देख वाला इनका। भाई सनसेट कितना प्यारा लग रहा है यार। कराओगी? ये देखो पापा, यहाँ से गिर जाएंगे मम्मी का कहना है। तो तुम्हारा यार खड़ी क्यों होगी? यहाँ देख रहे, यहाँ से दिख रहा है पूरा। तो तुम भी सकते हो, ठीक है? क्यों गिर जाएंगे? ये अपने आप को जवान बता रहे हैं। नहीं, अभी होश में। ये अपने आप को जवान बता रहे हैं और आपको बूढ़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गिर जाओगे। इतने पागल गिर जाएंगे वो तो भी ठीक है।
इतने पागल बन के बाद में गिर जाए तो ठीक है। इधर एनिमल चल रही है, उतनी अच्छी मूवी नहीं है पापा। एनिमल देखी आपने? अरे बकवास पिक्चर भी देखता हूँ। ये क्रिटिक्स खत्म हो गया, फ्लॉप करा दी इन्होंने। ये मुफ्त का पानी है पापा, नहीं तो 80 रुपए लीटर है यहाँ। आप बताओ कौन सा पियोगे? पानी पिए कौन सा? ये मुफ्त का है और उधर 80 रुपए लीटर है, कौन सा पियोगे? वाले लेते हैं। पापा बाइसेप्स दिखा रहे हो या मम्मी को दिखा रहे हो इसमें? आ रही है आपकी कॉफी। बोलना भी है क्या इसमें? मेरे से बात करो। सब लोग देख देख के जा रहे हैं और आपको देख के डर रहे हैं कि ये दूबे जी के साथ बैठा, अभी रहने दो। स्पेशल कॉफी है माँ। पापा वो ऑलरेडी मीठी रहती है, मौका है। क्या बात कर रहा है? कैफे मौका है, हाँ मान लो आप मीठी ऑलरेडी मीठी रहती है। मुझे मीठू चाहिए ना। और मीठी चाहिए? अच्छा फिर मंगवा देती हूँ। गुड़ मंगवा। गाइस नई डिस्कवरी हो गई, शुगर इज नॉट योर एनिमी, योर अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज योर एनिमी। पापा ने एक पूरा शक्कर डाल के ये अभी सिद्ध कर दिया गाइस, वो देखो। इससे शुगर से कुछ नहीं होता है। तो किससे होता है पापा बताना? पहले इसको घर बंद कर दो, गुड़ लाना शुरू करो। किससे होता है पापा फिर? खुद डाले। अगर आपकी लाइफ स्टाइल अनहेल्दी, आप सुबह का सूर्य नहीं देख रहे हो। हाँ सुबह का सूर्य देखना बहुत जरूरी है। डांटो जरा हम लोगों को, हम लोग देख रहे हैं आपको, डांटो हमको। आजकल क्या है ना, सही नहीं डांटने वाली बात नहीं है। बच्चे आजकल रात भर मस्ती करेंगे, सुबह उठेंगे 12 बजे वो तो शुगर सब बढ़ेगा, डायबिटीज धीरे धीरे सब बढ़ेगा। हाँ और क्या रात भर मस्ती। अरे रात भर मस्ती मत क्या करो। मम्मी मेरी कॉफी थी, आप तो पी नहीं रही थी ना। सुबह 4 बजे। फीकी वाली अच्छी थी पापा। हाँ बोलो, पापा कुछ कह रहे थे, रुको बोलो पापा। इसको पी के देखो। सुबह 4 बजे उठो, हम लोग आज भी उठते हैं 4 बजे, और 2 घंटा 2.5 घंटा पसीने में नहाओ डेली एक बार। पापा से उनका स्किन केयर रूटीन पूछो आप पहले। वो सब छोड़ो। पसीने में नहाओ एक बार 24 घंटे में, फिर बाद में पानी से नहाओ। सही बात है। आप हमेशा हेल्दी रहोगे, कोई भी चीज़ खाओगे, कोई शुगर नहीं बढ़ेगी, कोई बॉडी फैट नहीं बढ़ेगा। इतना करना है। अरे पापा ऐसा मत बोलो, नहीं ये बर्गर पिज्जा खाने लग जाएंगे। नहीं बोलो ये मत बोलो कि कुछ भी खाओ। पिज्जा नहीं, बर्गर पिज्जा मत खाओ, जहाँ तो बढ़िया अनाज खा लो, जो घर में रोटी सब्जी दाल बनती है ना, खूब खाओ। ये बढ़िया बात। टेस्टी बनाओ उसको अच्छे से। हाँ कई डिशेज बन जाती है ऐसे भी, वेज में कितनी अच्छी अच्छी डिशेज है। हाँ बर्गर पिज्जा वो हम लोगों के लिए नहीं है, वो हमारे देश के लिए बर्गर पिज्जा नहीं है। बर्गर पिज्जा है बाहर के जो लोग हैं उनके लिए। हमारे देश के लिए दाल बाटी, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। खुद जो रोटी जैसे उनके लिए बर्गर पिज्जा है। अब यहाँ बर्गर जैसे खुद ही इंडियन तो ऊपर से बर्गर पिज्जा खा लेते हैं। इन लोगों को बहुत मजा आ रहा है। कुछ भी क्या लगी आउटस्टैंडिंग यार। आउटस्टैंडिंग।